इंडिया के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन बनती है वो लिक्विड फॉर्म में बनती है, और उस लिक्विड फॉर्म में बनी हुई ऑक्सीजन से का जो 80% हिस्सा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के यूज़ में आता है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अधिकतर आयरन और स्टील जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर, और 20% जो ऑक्सीजन बचती है उसका कंजप्शन हॉस्पिटल्स करते हैं। हॉस्पिटल्स में केवल पेशेंट्स के लिए इसका यूज़ होता है और इसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे जैसे टाटा हुए, रिलायंस हुए, इन इंडस्ट्रीज के मालिक ने डोनेट करने की यानी कि ऑक्सीजन को मेडिकल सेक्टर में देने की बात कही है, और बहुत सा अभी प्रोवाइड भी करा रहे हैं। और केंद्र सरकार के अनुसार ऑक्सीजन का कंजप्शन इंडस्ट्री के लिए कोरोना क्राइसिस के चलते अभी कम कर दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन ऑक्सीजन का होता है देश में और कितने प्लांट हैं ऑक्सीजन के। तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 31 से 33 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया के अंदर। इनमें पब्लिक यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों को शामिल किया गया है। और अगर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हिंदुस्तान में रोज लगभग 7287 यानी कि 7287 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होता है, और एक दिन में 3842 यानी कि 3842 मीट्रिक टन की उपभोक्ता यानी कि कंज्यूम किया जाता है। फिर भी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग ऑक्सीजन से मर गए और रोज ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो इसके मुख्य 2-3 कारण हैं, उन पर बात करेंगे। वो ऑक्सीजन की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्सीजन जब बनता है तो वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए लगभग -180 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो अगर हम किसी टैंकर में या किसी कैप्सूल जो होते हैं गैस के, उनमें उसको ले जाते हैं तो उसका टेम्परेचर -180 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए अलग से टैंकर आते हैं जिनमें कि ये पीछे जो दिख रहा है ये मशीन लगी होती है। ये क्या करती है, पीछे से उसको ठंडा करती है, और ठंडा करने के साथ साथ ये ट्रक उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये ट्रक लिमिटेड है, और लिमिटेड होने के साथ साथ ये एक दूसरे एरिया में, जैसे कुछ राजस्थान में, कुछ तमिलनाडु, केरल और कुछ देश के और भी राज्य हैं उनमें फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ रही है। और दूसरा एक और कारण है कि हिंदुस्तान में एलपीजी के सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक सब ब्लैक होते हैं। तो कुछ लोगों ने सिलेंडर्स को ब्लैक करने के लिए अभी अपने स्टोर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के छोटे वाले, इनका भी सरकार के पास कमी हो गई है। ये भी सिलेंडर सरकार विदेशों से इंपोर्ट कर रही है, और ये ट्रक्स जो सरकार ने अभी जर्मनी, रूस, इससे अभी इंपोर्ट करना शुरू हुआ है। तो स्थिति को ठीक होने के लिए लगभग 10 दिन का वक्त चाहिए। तो 10 दिन के लिए अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। और देश के जो वैज्ञानिक हैं वो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी नाक से यूज होने वाली वैक्सीन बना रहा है। तो अभी भारतीय रेल और भारतीय वायुसेना ने देश की जगह जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, और जल्दी वो इसमें कामयाब होंगे। और आप सभी से मेरी विनम्र आग्रह है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं सरकार की, उनको फॉलो किया जाए। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।